अवैध मस्जिद और मदरसे पर बुलडोजर चला है। भारी विरोध के बीच मस्जिद और मदरसे पर नगर निगम का बुलडोजर चला। सरकारी जमीन पर कब्जा कर मस्जिद और मदरसा वहां बनवाया गया था। भूमाफियाओं ने जमीन कब्जा की थी। 10 दिन पहले निगम ने भूमाफिया के कब्जे से ये सरकारी जमीन छुड़ाई थी। बन भूलपुरा इलाके में सरकारी जमीन पर कब्जा था। भारी फोर्स की मौजूदगी में ये अतिक्रमण तोड़ा गया। बन भूलपुरा इलाके में जबरदस्त तनाव है। अतिक्रमण ढहाने के दौरान स्थानीय लोगों ने फोर्स पर पथराव भी किया। शैलेंद्र नेगी से इस पर अपडेट लेते हैं। शैलेंद्र, क्या अपडेट देना चाहेंगे इस खबर पर आप? क्या इलाके में तनाव कम हुआ है? देखिए, इस समय जो पूरा बनभूलपुरा इलाका है और ये जो पूरा इलाका है, यहाँ पर जबरदस्त इस समय तनाव है। और जो टीम है अतिक्रमण तोड़ने के लिए गई थी, वो इस समय भी कार्रवाई कर रही है। थोड़ा बहुत जो बचा हुआ स्ट्रक्चर है उसको इस समय तोड़ने में लगी हुई है, लेकिन पूरा इलाका इस समय तनाव में एक तरीके से घिरा हुआ है। और जितनी भी दुकानें थी आसपास की बनभूलपुरा इलाके की, ये सभी के शटर एक तरीके से गिर चुके हैं। और प्रशासन की टीमें यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। फोर्स को और दूसरे जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जो करीब के डिस्ट्रिक्ट हैं, वहां से फोर्स को यहाँ पर मोबिलाइज किया गया है। फोर्स और बुलाई गई है, रैपिड एक्शन फोर्स को भी यहाँ पर बुलाया गया है। और जो विशेष तौर पर है, जो जहाँ पर ये इस समय तोड़ा जा रहा है, अतिक्रमण तोड़ा जा रहा है, वो उसके आसपास भारी फोर्स इस समय तैनात है। लगभग 3 से 4 हजार पुलिस के जवान और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान, पीएस के जवान यहाँ पर इस समय मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी में इसको तोड़ा जा रहा है। लेकिन इस सब के बीच महिलाएं हों या बच्चे हों मुस्लिम समुदाय के, वो जबरदस्त तरीके से यहाँ पर पथराव कर रहे हैं, युवक पथराव कर रहे हैं और जबरदस्त तरीके से वहां पर इस समय विरोध हो रहा है। और तनाव की स्थिति पूरे हल्द्वानी शहर में एक तरीके से कहना चाहिए कि वो बन रही है, धीरे धीरे तनाव की स्थिति बन रही है। और जो ये पूरा अल्पसंख्यक इलाका है, यहाँ पर इस समय दुकानें बंद हो चुकी हैं, जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान थे वो सब कुछ बंद हो चुके हैं। और इसी वजह से जो और हमारे यहाँ पे एसडीएम्स हैं, यानी और जो डिविजन में एसडीएम्स हैं, उनको भी बुलाया गया है, तहसीलदारों को बुलाया गया है और जितनी भी फोर्स है वो सब इस समय हल्द्वानी बुला ली गई है। बिल्कुल, वो सब हल्द्वानी बुला ली गई है। लेकिन कहा जा रहा है कि जिस वक्त ये कार्रवाई चल रही थी, स्थानीय लोगों ने पथराव भी किया था। क्या प्रशासन उनको भी समझा बुझा रहा है, उनसे बातचीत कर रहा है? उनका क्या रुख है फिलहाल? प्रशासन समझाने बुझाने की स्थिति में नहीं है और न ही लोग समझने की स्थिति में है, क्योंकि ये सीधे सीधे पथराव कर रहे हैं और अभी भी लगातार रुक रुक कर पथराव जारी है। कुछ लोगों ने अपने छतों से पथराव किया है पुलिस फोर्स के ऊपर और अभी भी वहां पर लगातार रुक रुक कर पुलिस फोर्स जो है के ऊपर जो है लगातार पथराव हो रहा है। तो ऐसे में पुलिस फोर्स चारों ओर से एक तरीके से कहना चाहिए कि ये ऐसा इलाका है कि पूरी चारों ओर से अल्पसंख्यक इलाका है और घरों से घिरा हुआ इलाका है और बीच में लगभग 4 जो एकड़ जमीन है वो खाली है। वहीं पर यह अतिक्रमण किया गया था। अब्दुल मलिक की तरफ से अवैध यहाँ पर एक मस्जिद बनाई गई थी, जिसका कि न तो कोई रजिस्ट्रेशन था और न ही वहां पर जुमा कायम किया गया था। तो इस तरीके से ये जो मस्जिद थी ये भी पूरी तरीके से अवैध थी। उसके अलावा जो मदरसा बनाया गया था उसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं था। तो साफ था कि जो मदरसा बनाया गया, जो मस्जिद बनाई गई, वो सरकारी जमीन पर कब्जा करने की नियत से बनाई गई थी। तो ऐसे में प्रशासन ने उस पर कार्रवाई की। 10 दिन पहले पूरी की पूरी जमीन को प्रशासन ने, नगर निगम ने अपने कब्जे में लिया था, जिसके बाद इनको ये यहाँ से खुद ही इस स्ट्रक्चर को हटाने का एक तरीके से नोटिस दिया गया था, लेकिन इन्होंने नहीं हटाया। उसके बाद कुछ दिन पहले ही, आज से 3 दिन पहले इसको सील किया गया था प्रशासन की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने उसको वहां से स्ट्रक्चर को नहीं हटाया। आज हाईकोर्ट में सुनवाई थी। हाईकोर्ट ने इस मामले को निस्तारित कर दिया, जिसके बाद प्रशासन की टीम ने बिल्कुल भी इंतजार नहीं किया। जो फोर्स हल्द्वानी में मौजूद थी सुबह से, उस फोर्स को तुरंत ही यानी अचानक से मूव किया गया और प्रशासन की टीम जो है वो अतिक्रमण को तोड़ने पहुंच गई और एक तरीके से अब अतिक्रमण बिल्कुल अंतिम चरण में है तोड़ने की। जी बिल्कुल। तो प्रशासन ने इस अतिक्रमण को हटाने से पहले बाकायदा नोटिस जारी किया होगा, और कब से इस जमीन पर कब्जा करके ये सब कुछ बनवाया गया था? देखिए, बहुत लंबे समय से ये जमीन थी कब्जे में। अब्दुल मलिक के नाम की ये जमीन थी और उनका ये दावा था कि ये जमीन हमारी है, जबकि नजूल की जमीन कही जाती है, नहीं सरकारी जमीन है, उनके नाम से फ्रीहोल्ड जमीन नहीं थी। और वो दावा कर रहे थे ये जमीन उनकी है। जिसके बाद प्रशासन इस पर कब्जा लेने के लिए पहुंचा, जिसमें बहुत सारी प्लॉटिंग की गई थी। जब जिन लोगों ने इसमें प्लॉट लिए थे तो उनसे पूछा गया कि आपने आखिर ये जमीन किससे ली, ये तो सरकारी जमीन है। तो किसी भी व्यक्ति ने यह नहीं बताया कि ये जमीन किसने ली। लेकिन जब मजार जो यहाँ पर मदरसा बनाया गया था, जो यहाँ पर मस्जिद बनाई गई थी, जब वहां पर गए तो वहां के जो लोग केयरटेकर्स थे, उन्होंने बताया कि अब्दुल मलिक नाम के व्यक्ति ने इसको कब्जा किया है। और इसी दौरान जब प्रशासन जो उस अतिक्रमण को वाली जगह को कब्जे में लेने के लिए पहुंचा हुआ था, तभी अब्दुल मलिक नाम के शख्स भी वहां पर पहुंचे हुए थे। उन्होंने दावा किया था कि
तो बड़ी खबर, अवैध कब्जा हटाने के विरोध में पथराव हुआ पुलिस की टीम पर और अब भी पूरे इलाके में तनाव व्याप्त है। 3 से 4 हजार की फोर्स पूरे इलाके में तैनात की गई है। सरकारी जमीन पर कब्जा करके मस्जिद और मदरसा बनाया गया था, जिसे प्रशासन ने जमीन को वापस लेने के बाद आज इस अतिक्रमण को ढा दिया है। अतिक्रमण ढाने की कार्रवाई लगभग पूरी हो चुकी है, अंतिम चरण में चल रहा है डिमोलिशन, लेकिन पूरे इलाके में तनाव व्याप्त है। आपको उस वक्त की तस्वीर दिखा रहे हैं जब स्थानीय लोगों ने पुलिस पर पथराव किया, पुलिस पर पत्थर फेंके लोगों ने और विरोध किया इस प्रशासनिक कार्रवाई का। पूरे इलाके में इस वक्त टेंशन है। 3 से 4 हजार की पुलिस फोर्स वहां पर तैनात की गई है ताकि कोई अप्रिय या बड़ी घटना वहां पर ना हो पाए। बनभूलपुरा में सरकारी जमीन पर कब्जा करके कुछ लोगों ने वहां मस्जिद और मदरसा बना दिया था, लेकिन अब प्रशासन ने बाकायदा नोटिस जारी करने के बाद उस जगह को वापस अपने कब्जे में लिया और उस पर बना हुआ ये जो भवन है, जो इमारत बनाई गई थी, उसको ढाया जा रहा है। लेकिन यहां पर स्थानीय लोगों में गुस्सा देखा गया। कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की है, पुलिस के ऊपर पत्थर बरसाए हैं, कार्रवाई के विरोध में नारे लगाए हैं। इलाके में फिलहाल तनाव है और ये अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं जब ये स्थानीय लोग, जिनमें महिलाएं भी शामिल दिखाई दे रही हैं, पत्थर उठाकर पुलिस फोर्स पर फेंकती हुई नजर आ रही। 3 तस्वीरें आपके सामने, खुद को शील्ड से बचाती हुई पुलिस, इलाके में कोई अप्रिय घटना ना हो इसलिए पुलिस की तैनाती और ये बुलडोजर कार्रवाई। हल्द्वानी में बनभूलपुरा इलाका जहां पर बुलडोजर कार्रवाई हुई है और इलाके में फिलहाल जबरदस्त तनाव है। स्थानीय लोगों ने पुलिस पर भी पथराव किया है। हल्द्वानी से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, शैलेंद्र नेगी इस पर अपडेट दे रहे हैं। शैलेंद्र, फिलहाल क्या ताजा स्थिति है? क्या अब भी स्थानीय लोग पत्थर फेंक रहे हैं पुलिस के ऊपर? महिलाएं भी इसमें शामिल दिख रही हैं। देखिए, बिल्कुल जैसे हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ठीक इस तरह की तस्वीरें अभी भी जारी हैं और हमारी टीम भी वहां पे मौजूद है इस समय और लगातार पत्थरबाजी हो रही है। जितनी भी गलियां हैं वो उनको ब्लॉक किया गया है पुलिस की तरफ से और लगातार अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए ये लोग पथराव कर रहे हैं पुलिस की टीम के ऊपर और पुलिस की टीम किसी तरीके से जो अपने बॉडी प्रोटेक्टर हैं उनके जरिए बचने की कोशिश कर रही है और लगातार जो है पथराव किया जा रहा है। कहीं छतों से पथराव किया जा रहा है, गली से पथराव किया जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि पूरी तरीके से एक प्लानिंग जो है वो की गई है, यानी पत्थर पहले से इकट्ठा है क्योंकि ये पूरा का पूरा इलाका ऐसा नहीं है जहां पत्थर कोई वहां यहाँ रखे हों। कोई ऐसा इलाका, पहाड़ी इलाका नहीं है जहां पत्थर आपको मिल जाए, लेकिन यहाँ ऐसा लग रहा है कि पत्थर पूरी तरीके से रखे गए थे, पूर्ण तैयारी की गई थी। यानी प्रशासन जिस तरीके से तैयारी में था इस अतिक्रमण को तोड़ने की, ठीक उसी तरीके की तैयारी इन लोगों के जरिए भी लग रही है। यानी भू माफियाओं के साथ ये लोग खड़े हुए दिख रहे हैं। कुछ दिन पहले ये लोग आए थे यहाँ पर, इन्होंने बात की थी प्रशासन से, उन्होंने कहा था कि जो ये मस्जिद है, ये जो मदरसा है, इसको ना तोड़ा जाए, लेकिन प्रशासन ने साफ कर दिया था कि सरकारी जमीन पर अगर आप अवैध कब्जे के नियत से इस तरीके की मस्जिद और मदरसे का निर्माण करेंगे तो फिर उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। जिसके बाद ये मामला हाईकोर्ट भी गया, हाईकोर्ट से निस्तारित हुआ। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर आपने कब्जा किया है तो वो टूटेगा। यही वजह है कि प्रशासन ने बिल्कुल भी समय नहीं लिया। जितनी भी पुलिस फोर्स है, आज सुबह से ही पूरे हल्द्वानी शहर में लगभग अगर कहा जाए तो 6 साढ़े 6 लाख एक तरीके से चालान हुए हैं लोगों के। वो चालान इसलिए हुए हैं कि लोगों ने अपने घरों का सत्यापन नहीं किया, लेकिन ये पता नहीं था कि पुलिस फोर्स इतनी तेजी से मूव करेगी और अचानक से 2 घंटे के भीतर ही पुलिस फोर्स जो है बनभूलपुरा के इस मलिक के बगीचे इलाके में मूव कर गई और वहां पहुंची और उसके बाद नगर निगम की टीम ने इस अतिक्रमण को तोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन इतने तेजी से लोग जमा हुए हैं इसके आसपास के इलाके में, बनभूलपुरा के इलाके में जितने लोग थे इस समय सब ही हमें सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। मैं जिस यहाँ पर मौजूद हूँ, विशेष तौर पर जो बनभूलपुरा थाना है उसकी भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। जितने मजिस्ट्रेट हैं नैनीताल जिले में तैनात, एसडीएम हैं, तहसीलदार हैं, सबको यहाँ बुलाया गया है। उसके अलावा सीआरडी हो, होमगार्ड के जवानों, सबको जल्द से जल्द जो है वो यहाँ पर पहुंच गया। खुद नैनीताल जिले के एसएसपी जो प्रहलाद नारायण मीणा है वो यहाँ पर खुद मौजूद है और अभी अभी खबर ये आ रही है कि यहाँ पर पुलिस ने टीयर गैस छोड़ी, यानी आंसू गैस छोड़ी है, क्योंकि लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इसके मैं अभी बता दूं ये बड़ी खबर आ रही है और अंदर से कि लगातार जो है वहां पर पुलिस जो है आंसू गैस छोड़ रही है, जिससे कि भीड़ को तितर बितर किया जा सके और जो पत्थरबाज है उनको तितर बितर किया जा सके। बिल्कुल, एहतियात के तौर पर बड़े पैमाने पर फोर्स तैनात है और डिमोलिशन की कार्रवाई भी लगभग पूरी होने पर है। लेकिन यहाँ पर मस्जिद और मदरसा बनाया गया, जाहिर सी बात है यहाँ पर बच्चे भी पढ़ने आते होंगे, यहाँ पर तालीम दी जाती रही होगी। आखिर कितने वक्त से ये भवन यहाँ पर बने हुए थे सुरेंद्र, और क्या इससे पहले कभी इनको हटाने के लिए कार्रवाई नहीं हुई? लगातार कार्रवाई कर रहा है इन सबके खिलाफ, लेकिन इस बीच नगर निगम ने कुछ बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें ये मलिक का बगीचा इलाका हो, इसके अलावा
और अन्य तरीके के बगीचे जो कि लीज पर दिए गए थे पहले, जिनकी लीज खत्म हो गई और उसके बाद लंबे समय से सरकार प्रशासन इनको कब्जे में लेना चाहता था, लेकिन नहीं ले पा रहा था। लेकिन इस बीच में जैसे ही नगर निगम में जो चुनी हुई बॉडी थी उसका कार्यकाल खत्म हुआ, तो प्रशासन की जो सरकारी मशीनरी है नगर निगम की, वो सक्रिय हुई और उसने कार्रवाई, एक तरीके से जो कब्जा लेने की कार्रवाई है सरकारी जमीन पर, वो शुरू कर दी। और ये लगातार जो है इस समय कार्रवाई हमें लगातार देखने को मिल रही है। और यही वजह है कि यहाँ पर पिछले 10 साल से इनका दावा है कि ये मदरसा भी बना हुआ था, ये मस्जिद भी बनी हुई थी, लेकिन अब ये जो कार्रवाई है फाइनली प्रशासन ने की है